रेशम और रफ्तार। एपिसोड 2, दहलीज पर टकराव। महक अभी विला के आलीशान हॉल में खड़ी होकर अपनी खराब कुर्ती और वहां की भव्यता को देख ही रही थी कि पीछे से भारी जूतों की गूंज सुनाई दी। वो जैसे ही पलटी, सामने आर्यन रायचंद खड़ा था। वो ऑफिस से लौटकर घर में दाखिल ही हुआ था। आर्यन उसे अपने घर के बीचों बीच देखकर ठिठक गया। उसकी ठंडी आंखें महक की कीचड़ वाली कुर्ती पर टिकी और चेहरे पर वही पुराना अहंकार वापस आ गया। तुम? उसने अपनी कड़क आवाज में कहा। सड़क पर जो तमाशा हुआ, क्या उसका हर्जाना वसूलने अब सीधे मेरे लिविंग रूम तक आ गई हो? बताओ, कितने का चेक लिखूं तुम्हारे नाम पर कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ? महक का खून खौल उठा, पर उसने खुद को शांत रखा। उसने अपनी बादामी आंखों में वही आत्मविश्वास बनाए रखा और अपने सीधे बालों को पीछे झटकते हुए कहा, मिस्टर रायचंद, अपनी चेकबुक अपनी जेब में ही रखिए। हर चीज की कीमत नहीं होती। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दादी जी के बुलावे पर आई हूँ। मैं ईशान की नई ट्यूटर हूँ। आर्यन के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान आई। वो एक कदम और करीब आया, इतना करीब कि महक उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। ईशान का ट्यूटर? वह फुसफुसाया। उस बच्चे को पढ़ाना तुम्हारे जैसे मासूम लोगों के बस की बात नहीं है। वह तुम्हें 1 घंटे में रुलाकर यहाँ से बाहर भेज देगा। मेरी सलाह मानो, अपनी ये स्कूटी उठाओ और अभी निकल जाओ, इससे पहले कि तुम्हें अपनी असलियत का अंदाजा हो। महक ने बिना पलके झपकाए उसकी नजरों का जवाब दिया। ईशान को संभालना अब मेरी जिम्मेदारी है, आपकी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है। तभी दादी सीढ़ियों से नीचे आईं और माहौल थोड़ा शांत हुआ। आर्यन ने एक आखिरी तीखी नजर महक पर डाली, अपना कोट नौकर की तरफ फेंका और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। महक जब ईशान के कमरे में पहुंची तो वहां का सन्नाटा उसे चुभने लगा। ईशान खिड़की के पास गुमसुम बैठा था, जैसे दुनिया से उसका कोई वास्ता न हो। महक ने कोई किताब नहीं निकाली और न ही पढ़ाई का जिक्र किया। वो चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। ईशान, महक ने बहुत ही नर्म आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ किसी नए इंसान का आना पसंद नहीं है, और मुझे भी जबरदस्ती दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। पर क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हारी सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है जिसे याद करके तुम्हें आज भी खुशी मिलती है? ईशान ने पहली बार अपनी नजरें उठाईं। महक की बातों में उसे वो बनावटी टीचर वाला रोब नहीं, बल्कि एक सच्ची दोस्त वाली ईमानदारी दिखी। उसने धीरे से अपनी टेबल पर रखी एक पुरानी फोटो की तरफ इशारा किया। महक मुस्कुराई और दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उधर अपने कमरे में आर्यन अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, पर उसके दिमाग में बार बार महक का वो निडर चेहरा और उसकी बातें गूंज रही थीं। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की उसके बनाए सख्त नियमों के लिए एक खतरा बन सकती है। क्या महक ईशान का भरोसा पूरी तरह जीत पाएगी? और कल शाम जब महक ऑफिस के बाद फिर आएगी तो आर्यन उसके लिए कौन सा नया इम्तिहान खड़ा करेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। कल मिलते हैं।